मेरा नाम अरविंद दत्त शुक्ला है। मैं स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर उपचुनाव का मैं बेटा हूं। और ये मेरी मां है श्रीमती शुभावती शुक्ला, और इनके बगल में हमारे छोटे भाई श्री अमित दत्त शुक्ला जी हैं। तो आप लोग पुराना राजनीतिक परिवार रहा, आपके पिताजी चुनाव में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे हैं, और आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जनसंघ काल से पिताजी ने हमारे इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी और इस विचारधारा को एक्सेप्ट किया। इमरजेंसी के खिलाफ जब बचपन में उन्होंने खजनी नामक थाने पे उन्होंने अपनी जेल यात्रा से प्रारंभ किया। विद्यार्थी जीवन कक्षा 8 या 9 के छात्र थे तब से। उस राजनीति में वहाँ से आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी को पिताजी ने स्वीकार किया, और अपनी मृत्यु के समय भी भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में उनकी शव यात्रा गई। और इस दौरान अपने कर्तव्य को बोध करते हुए राजनीति में लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का उन्होंने प्रयास किया। शीर्ष नेताओं से लेके जो क्षेत्रीय और जिला और मंडल स्तर के जो हमारे नेता थे, उनसे कार्यकर्ताओं के रूप में, अपने बच्चे और अपने परिवार के रूप में उन्होंने लेके चलने का प्रयास किया। लेकिन उनकी मृत्यु जब होती है, वो दिन था 10 मई 2019, 10 मई 2020। आज 20 महीने गुजर गए। इस 20 महीने के गुजरने के दौरान हमारे पिता की मृत्यु में हमारे ही जिले के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, और इस 20 महीने के दौरान मुझे लगता है कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गोरखपुर का दौरा कम से कम भी हुआ होगा तो 50 बार हुआ होगा। तमाम लोगों के घरों पे गए, एक बार भी हमारे परिवार पे कभी नहीं आया। इसके अलावा मैं स्वयं लखनऊ आके मैं उनसे मिला, मेरे छोटे भाई कई बार मिलने का प्रयास किए। फिर मैं अभी 14 तारीख को खिचड़ी के एक दिन पहले जाके मैं प्रणाम करके आया। हमारे परिवार का अपराध क्या है, हमारे स्वर्गवासी पिता का अपराध क्या है? राजनीति हमारे लिए अभिशाप हो गई। हमने मांगा क्या? हमारे मृत पिता के सामने हमको दिया क्या इन लोगों ने? हमने इन लोगों से मांगा क्या? आप भावुक हो रहे हैं, आप भावुक होने में बात करता हूँ। मतलब जी, कभी शुक्ल जी जब जीवित थे तब योगी आदित्यनाथ कभी घर पर आए, आपने कभी उनको देखा, कभी मिली उनसे? आए थे। अच्छा, हाँ। क्या बात करते थे जब आते थे तो? अब उनसे बात करते थे, हम घर में अंदर रहते थे, हमको। मतलब आप राजनीति से दूर रही हैं लगभग। हाँ। भैया क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और माताजी चुनाव लड़ने जा रही हैं आपकी, मुकाबला बहुत कड़ा होगा, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, जो भी भाई साहब मेरे कह रहे थे, मैं कुछ और मांगने नहीं गया था। छोटी सी चीज़ कि एक मेरे पिता की किसी पार्क में मूर्ति लग जाए, मेरे पिता के नाम से कोई रोड लिख दी जाए, क्या 40 साल की तपस्या का इतना भी फल उनके हिस्से में नहीं आ सकता था? मैं विधायक सांसद बन रहा तो छोड़िए, मैं एक छोटे सा पार्टी का अगर पद भी अगर मिल जाता तो शायद मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं जाता। लेकिन ये लगातार हो रहे अपमान, तिरस्कार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया निर्णय लेने पे। हर आदमी राजनीति करके ही नहीं जीवित रहता है, लेकिन जो विरासत पिताजी ने छोड़ी है, सबसे मिलना जुलना, हर जगह आना जाना, अभी तक मुझे लगता है कि जिला नेतृत्व से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक कोई बचा नहीं होगा जहां जा करके मैंने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना कहीं ना हो। क्या जवाब देते थे जब आप ये सब बताते थे? धैर्य रखो, ठीक होगा। वो कब तक हम धैर्य? किससे मुलाकात हुई आपकी? हमारी नाम मत लिवाइए, अब नाम बस इतना ही समझ जाए आप कि मंडल की इकाई से और प्रदेश की इकाई तक संघ की सारी शाखाओं से, गोरखपुर क्षेत्र से लेके, जिले से लेके और प्रांत तक
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिससे हमने अपने 20 महीने में हमने अपनी अर्जी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी से आप लड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से लगेंगे, साइकिल से लड़ेंगे। कैसे मुलाकात हुई, कैसे परिचय हुआ समाजवादी पार्टी में आपका? एक नेता को एक नेता तलाश लेता है, एक जन नेता को, एक जन नेता की पहचान एक जन नेता को ही होती है। वो जन नेता के रूप में अपने स्वर्गवासी पिता के बाद मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के रूप में हमने देखा। कब से संपर्क हुआ है अखिलेश यादव से आपका? अखिलेश यादव जी से तो वार्तालाप तो चलती रही, कई बार मुलाकात हुई, मुलाकातें होती रहीं, लेकिन कभी इस तरह से नहीं जैसे हम कहीं हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, कहीं मुलाकात हो गई, लखनऊ आए हैं, परिचित पिता का नाम हमारे इतना बड़ा था कि हम परिचय के मोहताज नहीं थे। हाँ, वो मुझे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला के पुत्र के रूप में जानते थे, मैं उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में जानता था। क्या लगता है आपको टिकट देके आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, क्या ऐसी बात भी कही जाती है कि ब्राह्मण नाराज है, तो आपके बहाने कहीं ब्राह्मण वोट को जोड़ने की कवायद है क्या अखिलेश यादव? राजनीति में असंभव कुछ होता नहीं है। जो एक शब्द है, नथिंग टू बी इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, तो राजनीति में असंभव कुछ है नहीं। और राजनीति में अगर आपने हमको इस तरह से मार्गदर्शन आपने हमें किया तो हम इस पे विचार करेंगे। आप किस मार्गदर्शन का? क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ा नाम है, गोरखपुर में सक्रिय रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, मठ पीठाधीश्वर है, तो इतने बड़े आदमी के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके सामने कैसे लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी है हमारे पास, हम अब स्ट्रेटजी यही है कि हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति को देखा है जन्म से ही। आज 43वां वर्ष मेरा जीवन का चल रहा है, जब से जन्म पाया तब से सिर्फ राजनीति देखा, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और रणनीति कंडीशन के हिसाब से बनती है, जब कंडीशन जैसी आएगी उसके आधार पर रणनीति बन जाएगी। आखिरी सवाल है कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, ऐसे में सुभावती जी को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय आप खुद क्यों नहीं उतरे? मैंने आपसे अभी मैंने बताया ना कि मैं हमारी अभिभावक, मैं माता के रूप में अपने पिता को भी देखता हूँ, और जिनका नाम श्रीमती सुभावती शुक्ला है, वो स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की विधवा है, जो हमारी माँ है। इनका संघर्ष भी हमारे पिता के साथ अनवरत 43 वर्षों से चला है। तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा इस चीज के लिए आप उपयुक्त हैं, क्योंकि आपका संघर्ष है। आपके ही संघर्ष के द्वारा हमारे पिता ने भी अगर राजनीति में 24 घंटे का समय दिया, इतने लंबे समय से दिया, तो आप भी उसके पीछे एक घर से भी एक संघर्ष किए हैं। तो उस संघर्ष के आधार पर हमने अपनी माँ को अपने अभिभावक के रूप में हमने प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुभावती शुक्ल हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और साफ तौर पर यह कहना है कि मुकाबला कड़ा होगा, जी जान लगाकर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।